मतलब मेरी लाइफ का इतना स्पेशल टाइम है शादी वाला, और मेरे को घर पे रहना पड़ रहा है। देखो कहीं शादी भी घर पे ना करनी पड़े। और फेमस यूट्यूबर सौरभ जोशी को उन्होंने धमकी दी है। और उसमें लिखा हुआ था कि भाई हमको 2 करोड़ रुपए दो, और धमकी लिखी हुई थी उसमें। तो मैं देख के एकदम से मैं कहा ये क्या ये चल रही है बहुत सारी, मैं आपको बता भी नहीं सकता, बहुत चीज़ चल रही है गाइज। पहले सॉरी बोलता हूँ, कुछ भी हो सकता है ना, तो क्या पता मेरे चैनल पे कभी व्लॉग ना आए। फाइनली सौरव जोशी की तरफ से भी रिप्लाई आ चुका है भाऊ गैंग को। सौरव जोशी ने आज के लोग में रिप्लाई देते हुए कहा है कि अभी उनका सबसे स्पेशल सबसे प्रीशियस शादी का टाइम चल रहा है और उनको घर पे रहना पड़ रहा है। और सौरव जोशी ने यह भी कहा है अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनको शादी भी घर पे ही करनी पड़ेगी, और चांस है कि सौरव जोशी घर पे ही शादी करेंगे। अभी उन्होंने कंफर्म तो नहीं कहा है, लेकिन सौरव जोशी को घर से बाहर जाने की मनाही है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि भाऊ गैंग की तरफ से सौरव जोशी को धमकी भरे ईमेल में लिखा था कि 5 करोड़ की रंगदारी सौरव जोशी से मांगी गई है भाऊ गैंग की तरफ से। उस ईमेल में ऐसा भी लिखा था कि अगर 5 करोड़ नहीं मिलेंगे तो वो भाऊ गैंग वाले सौरव जोशी को गोली मार सकते हैं। और गाइस आपको ये मजाक लग रहा होगा, लेकिन भाऊ गैंग कोई छोटी मोटी गैंग नहीं है। इस धमकी भरे ईमेल के बाद सौरव जोशी पुलिस के पास भी गए थे, और सौरव जोशी को 99% चांस है कि पुलिस ने सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी होगी। लेकिन भाई ये मजाक की बात नहीं है, भाऊ गैंग का नाम बहुत ज्यादा बड़ा है और वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो सौरव जोशी को अभी सेफ रहना ही सही है। इसलिए कहते हैं कि अपनी इनकम कभी भी पब्लिकली रिवील नहीं करनी चाहिए। सौरव जोशी ने मुंबई के इवेंट में एक गर्ल यूट्यूबर पायल गेमिंग के चैनल पे जो व्लॉग आया था उसमें सौरव जोशी ने अपनी इनकम रिवील कर दी थी कि एक व्लॉग से वो एक थार रॉक्स खरीद सकते हैं। उसके बाद उस व्लॉग की वो क्लिप लोगों ने काट काट कर इतनी वायरल कर दी कि सौरव जोशी की इनकम सबको पता चल गई। एंड सबको जानना है कि आपके एक वीडियो की इनकम कितनी होती है। एंड आपके तो बहुत मिलियंस में व्यूज आते हैं, सो आपके मोस्ट फेमस वीडियो का एक इनकम आप अगर आइडिया दे सकते हो तो। कि एक थार खरीद सकते हैं, इतनी है। एक थार रॉक्स खरीद सकते हैं भाई, मतलब आप हो यार, फिर तो यार कितना, अगर हर दिन आप एक ब्लॉग डालते हो। हर दिन का नहीं, आपने मतलब मोस्ट फेमस वैसा। एंड अगर एवरेज अगर एक ब्लॉग का देखे तो एवरेज तो मतलब आपको कैमरा खरीद सकते हैं भाई, एक थार कैमरा, इनकी लाखों के नीचे बात ही नहीं हो रही है। और जाने अनजाने में वो रील भाऊ गैंग वालों ने भी देख ली होगी और उनको पता चल गया होगा कि सौरव जोशी की इनकम कितनी है। सौरव जोशी की इनकम रिवील वाले व्लॉग और रील के वायरल होने के कुछ ही दिनों बाद भाऊ गैंग की तरफ से सौरव जोशी को धमकी भरा ईमेल आ गया। इसीलिए कहते हैं कि अपनी अर्निंग किसी को भी बतानी नहीं चाहिए। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। आप वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन को देख लो, वो कभी भी फ्लेक्स नहीं करते, एक ही कलर की टी शर्ट बार बार पहनते हैं और एकदम सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं। बट सौरव जोशी यूट्यूब के एक इवेंट में गए थे जहां पर गर्ल यूट्यूबर पायल गेमिंग ने उनसे पूछ लिया था कि कितना कमा लेते हो, स्पाइसी क्वेश्चन करके, और सौरव जोशी यहां पर पिघल के आंसर भी दे दिया। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। और इसी एक गलती की वजह से सौरव जोशी को एक धमकी भरा ईमेल आ गया, क्योंकि सौरव जोशी ने ये क्लेम कर दिया कि एक व्लॉग से वो एक कैमरा या फिर एक थार रॉक्स खरीद सकते हैं, जिसकी कीमत 18 से 20 लाख होती है एक थार रॉक्स की। कुछ साल पहले भी सौरव जोशी की इनकम गलती से लीक हो गई थी, लेकिन वो गलती से थी, लेकिन इस बार उन्होंने जानबूझकर अपनी इनकम लीक कर दी। और 99% चांस है कि वो इनकम लीक वाला वीडियो भाऊ गैंग ने देख लिया होगा और सौरव जोशी को 5 करोड़ की धमकी मिल गई। अभी तो सौरव जोशी की मेंटल हेल्थ काफी ज्यादा बुरी चल रही है। वो 10-15 दिन से घर से बाहर भी नहीं निकले, सिर्फ एक बार ही बाहर निकले जब उनकी वाइफ का बर्थडे था, और वो भी प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ ही निकले होंगे। और ऐसा नहीं है कि सौरव जोशी को यह धमकी पहली बार मिली है। सौरव जोशी को कुछ महीनों पहले लॉरेंस गैंग की तरफ से भी एक धमकी मिली थी, लेकिन वो बंदा कुछ ही दिनों में या फिर 1-2 दिन में ही पकड़ा गया था। लेकिन इस बार भाऊ गैंग की तरफ से धमकी मिली है सौरव जोशी व्लॉग्स को, और 10-15 दिन होने वाले हैं, लेकिन पुलिस अभी तक उस बंदे को पकड़ नहीं पाई है। सो देखते हैं क्या होता है। आई होप कि सौरव जोशी के साथ सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि सौरव जोशी बहुत ज्यादा डर चुके हैं और उन्होंने ये तक बोल दिया कि अगर उनके व्लॉग्स ना आए तो समझ जाना कि सौरव जोशी काफी ज्यादा प्रॉब्लम में है। सौरव जोशी ने क्लियरली अनाउंस कर दिया कि ऐसा भी हो सकता है कि सौरव जोशी के व्लॉग्स कभी ना आए, तो उसके लिए उन्होंने माफी भी मांग ली है पहले से ही। अभी तो सौरव जोशी घर पे ही व्लॉग्स बना रहे हैं जुगाड़ लगा के, जैसे कि घर में जेल मंगवा ली, घर पे कपड़े मंगवा लिए, और हाँ, सौरव जोशी ने शादी के कपड़े जो कि रॉकी भाई को सिलने के लिए दिए थे वो भी घर पे ही मंगवा लिए, क्योंकि सौरव जोशी काफी डर चुके हैं और घर के बाहर निकल नहीं रहे हैं। इसीलिए रॉकी भाई सौरव जोशी के पूरी फैमिली के शादी के कपड़े लेकर उनके घर पहुंच गए और उनको गिफ्ट कर दिए। सौरव जोशी ने अपने व्लॉग में ऑफिशियली तो नहीं बताया कि उनको धमकी मिली है,
क्योंकि सौरव जोशी के व्लॉग्स छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं और उनकी मेंटल हेल्थ पर काफी बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए सौरव जोशी ने हिंट में बोल दिया कि आपको तो पता ही होगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, ताकि छोटे बच्चे समझ न पाए और बड़े हैं जो कि समझ सकते हैं वो उनको सपोर्ट करें। गाइस, आप भी सौरव जोशी को सपोर्ट करें और इस वीडियो को हाइप कर दें ताकि मैं समझ जाऊं कि आप सौरव जोशी को सपोर्ट करना चाहते हैं। सो गाइस, देखते हैं अभी क्या होता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सौरव जोशी को अपनी शादी भी घर पे ही करनी पड़ेगी। बच्चे भी स्कूल गए हैं तो बस रॉकी भाई का वेट कर रहा हूँ, वो आएंगे। फिर आज पूरा दिन उसी में जाएगा, बिकॉज सबके कपड़े, और मेरे तो 4-5 जोड़ी कपड़े हैं, सबके 4-5 जोड़ी कपड़े हैं सारे फंक्शनों के लिए ना। मतलब मेरी लाइफ का इतना स्पेशल टाइम है शादी वाला, और मेरे को घर पे रहना पड़ रहा है। देखो, कहीं शादी भी घर पे ना करनी पड़े। मजाक करूँगा, ऐसा नहीं होगा, बट जहाँ भी करेंगे सेफली करनी पड़ेगी हमको अच्छे तरीके से। तो वो आप देखना आने वाले ब्लॉग्स में। अभी डिसाइड नहीं हुआ है गाइस कुछ भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी मैं आपको बता भी नहीं सकता। क्योंकि सौरव जोशी की शादी 1 से 2 महीनों में है। दिसंबर में शादी का सीजन आ रहा है, तो शायद हो सकता है कि दिसंबर के आसपास सौरव जोशी की शादी होने वाली हो। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। लेकिन अगर ऐसा ही धमकी भरा ईमेल चलता रहा तो सौरव जोशी शादी कैसे कर पाएंगे? क्योंकि शादी के दिन अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो सौरव जोशी को काफी दिक्कतें हो सकती है, और शादी का दिन तो लाइफ का सबसे बड़ा दिन होता है। तो आप समझ ही सकते होंगे कि सौरव जोशी के ऊपर अभी क्या बीत रही होगी। सौरव जोशी को हमारी तरफ से तो फुल सपोर्ट है, और अगर सौरव जोशी ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपको कुछ भी सपोर्ट की जरूरत हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं। energybusiness247 हमारा जीमेल आईडी है। तो अभी तो सौरव जोशी के व्लॉग्स घर पे ही फैमिली व्लॉग्स देखने मिलेंगे। अभी सौरव जोशी बाहर कहीं भी ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, ना तो घर से बाहर निकल पाएंगे। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे। काफी लोग कमेंट कर रहे थे सौरव जोशी के व्लॉग्स में कि टाइम पास व्लॉग है, घर पे क्या व्लॉग्स बनाते हो, लेकिन अभी उनके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। और सौरव जोशी ने यह भी अनाउंस कर दिया कि वो लैम्बोर्गिनी उरुस खरीदने वाले, जो कि 5 करोड़ के आसपास की आती है। अभी भाई को 5 करोड़ की धमकी मिली है और 5 करोड़ की गाड़ी खरीदने की बात की पब्लिकली व्लॉग में, बट वो तो उनकी मर्जी है। नहीं, वो नहीं है यार। बताओ कौन सी गाड़ी, पता है आपको? नहीं पता होगा। पता होगा, रुको। नहीं पता क्या उरुस है? हाँ, तो गाइस ये है लैम्बोर्गिनी उरुस। अब मेहनत करनी है और ये गाड़ी लेनी है। मैं ट्रांसफॉर्मेशन बनाऊंगी, अपने पास रखूंगी। गैस, अब जी वैगन के बाद तो यही गाड़ी आती है। देखो, लैम्बोर्गिनी उरुस, कलर भी प्यारा लग रहा है। तो कैसे लगे सारे गिफ्ट? बहुत बढ़िया लगे, थैंक यू सो मच। लेकिन उनको काफी सेफ रहने की जरूरत है, और सौरव जोशी के व्लॉग्स को देखकर ये पता चलता है कि वो काफी ज्यादा डरे हुए हैं। बट डर के कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलता। लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनका बिना डरे सामना करना चाहिए। आप सबको लगता होगा कि फेम मिल गया तो लाइफ सेट है, लेकिन फेम भी आपको बर्बाद कर सकती है। इसलिए हद से ज्यादा फेमस भी होना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। बाकी सौरव जोशी को कौन सी कार खरीदनी चाहिए, डिफेंडर या लैम्बोर्गिनी उरुस, आप कमेंट में वोट कीजिए। तो सौरव जोशी को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को हाइप कर दीजिए, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप सौरव जोशी को सपोर्ट करना चाहते हैं। और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाना। और अगर आपको नहीं पता कि सौरव जोशी की शादी किस लड़की से होने वाली है तो इस वीडियो पर क्लिक करके जरूर देखना। मिलते हैं उसी वीडियो में। ओके, बाय।